देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में मैं पूजा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए हमारा नंबर मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ। हमारा नंबर है 23421309। दिल्ली का STD कोड है 011। अगर आप कमर्शियल वाहन चलाते हैं, अगर आप चलाते हैं टैक्सी, कैब, बस, ट्रक या ऑटो रिक्शा, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। हमारा नंबर मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ, 23421309। तो चलिए आइए देखते हैं कौन है हमारे पहले कॉलर। हेलो। हाँ, हेलो। कौन बोल रहे हैं आप? मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ। जी सुरेंद्र जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं बहुत बढ़िया हूँ, ठीक हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से। कौन सा वाहन चलाते हैं सुरेंद्र जी? 10 चक्का। 10 चक्का ट्रक? जी। ओके, कहाँ से चलाते हैं आप? वाहन कहाँ लेकर जाते हैं? दिल्ली से जहाँ का मिल जाए लोडिंग। अच्छा, क्या सामान रहता है आपके ट्रक में? अनाज, ज्यादातर अनाज ले जाते हैं। अनाज ले जाते हैं दिल्ली से? जी। कहाँ कहाँ लेकर जाते हैं? पानीपत, सोनीपत। जी। इसके बाद पंजाब से गेहूँ लेके आते हैं। जी। इसके बाद ज्यादातर अनाज ही ले जाते हैं। फल का सीजन रहता है। जी। नासिक से अंगूर लाते हैं। अरे वाह, नासिक से अंगूर लाते। नासिक से तो संतरे भी बहुत अच्छे मिलते हैं ना नासिक में? संतरे तो आपको मिलता है नागपुर में। अच्छा, नागपुर में। ओके ओके। नासिक से और क्या लाते हैं अंगूर के अलावा? प्याज। अच्छा, प्याज। ओके, तो मंडी में बेचते हैं या कहाँ लेके जाते हैं प्याज? आजादपुर मंडी में। अगर दिल्ली आता हो तो आजादपुर मंडी। जी। तो कितने साल से ट्रक चला रहे हैं आप? 5 साल से। 5 साल से। ये ट्रक आपका अपना है या किसी का है और आप चलाते हैं इसको? नहीं, मेरा अपना है। अच्छा। सुरेंद्र जी, वाहन चलाते समय, ट्रक चलाते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? सबसे पहले तो मैं सुबह उठने के बाद जी। ट्रक के नीचे देख लेता हूँ कोई जानवर तो बैठा हुआ नहीं है। बहुत बढ़िया। इसके बाद तेल पानी चेक करता हूँ। जी। इसके बाद ट्रक को धोता हूँ। अच्छा, रोज धोते हैं ट्रक को? हाँ, हम ड्राइवर सीट को तो साफ करना ही पड़ता है ना। हाँ जी, साफ सफाई तो रोज ही होती है, लेकिन जैसा होता है ना, कई बार आपने देखा होगा धुलाई जो होती है हफ्ते में एक बार होती है, तो आप रोज अपनी ट्रक की धुलाई करते हैं? नहीं, जब जैसे मान लीजिए कोई ऐसा सामान लोड हो जाता है तो ट्रक गंदा हो जाता है ना। जी जी जी। तो बॉडी को धोना पड़ता है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। वैसे तो ड्राइवर सीट जो है जी, उसको रोज साफ स्कोप करता हूँ, सैनिटाइजर करता हूँ। जी। इसके बाद मास्क लगाता हूँ। ओके। इसके बाद अगरबत्ती दिखा के गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा, अगरबत्ती दिखा के गाड़ी चलाते हैं, मतलब कुछ भी काम करने से पहले प्रभु नाम। जी, प्रभु नाम। इसके पीछे का कारण सिर्फ यही है कि हम अपने दिन की शुरुआत करने से पहले ईश्वर का नाम लेना चाहते हैं कि ईश्वर हमसे आज जो भी काम हो, जो भी कार्य हो, वो अच्छा हो, सफल हो, दूसरों के हित के लिए हो। जी। जी। सुरेंद्र जी, आप 5 साल से ट्रक चला रहे हैं, उससे पहले आप क्या करते थे? उसके पहले छोटी गाड़ी चलाता था, विक्रम। अच्छा, वो कहाँ से कहाँ तक चलाते थे? वो लोकल चलाते थे, दिल्ली में ही? जी। अच्छा, तो उसमें क्या लोड रहता था, क्या सामान रहता था? वो भी क्या मालगाड़ी थी? हाँ, वो सामान ही लोड करते थे भवाना जेजे कॉलोनी से आगे है ना, भवाना इंडस्ट्रियल एरिया। जी। वहीं का सामान ढोते थे, इस फैक्ट्री से उस फैक्ट्री, उस फैक्ट्री से उस फैक्ट्री। जी जी। हमने अभी एक बहुत बुरा टाइम देखा कोविड का, हम सभी ने, पूरे संसार ने, पूरे विश्व ने। जी। कैसा, क्या कहना चाहेंगे आप उसके बारे में? जब कोविड का टाइम था तो आपने कैसे सरवाइव किया? कुछ बताना चाहेंगे
हमारे आप श्रोताओं को? बताएंगे? जी बताइए। सबसे पहले तो है कि आप मास्क पहनिए, जी हाथ मुंह को साफ रखिए, जी। 2 गज की दूरी बना के रखिए, हम्म। है कि नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी और है। हाँ, और जो है कि नहीं, ज्यादा भीड़ भाड़ जगह पे मत जाइए, जी यही सब सावधानी बरतते थे। जी। जब आप अपनी लेन में चलते हैं, जब आप चलते हैं ट्रक लेकर, उस वक्त आप इंडिकेटर या रियर व्यू मिरर जो आपका होता है उसे आप प्रयोग करते हैं? बिल्कुल प्रयोग करना ही पड़ता है। हाँ, ये मिरर कहाँ कहाँ लगा हुआ है? आपके राइट और लेफ्ट दोनों साइड में है या सिर्फ एक राइट साइड का आप प्रयोग ज्यादा करते हैं? नहीं, दोनों तरफ लगाए दोनों हुए हैं, तरफ, जी। ताकि पीछे से कौन आ रहा है नहीं आ रहा है हम्म। पता चलते रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है पता चलना कि पीछे कौन आ रहा है, किस स्पीड में आ रहा है, जी, कैसे आ रहा है। तो आप जब अपने ट्रक को लेके जाते हैं, वो टाइमिंग क्या रहता है? सुबह, दिन, रात, कोई भी टाइमिंग रहता है या कोई पर्टिकुलर टाइम है? नहीं, हम लोग 2 भाई हैं, दोनों भाई मिलकर चलाते हैं। अच्छा। कभी वो चलाता है, कभी मैं चलाता हूँ। जब आ, वो चलाता है तो मैं सोता हूँ। अच्छा अच्छा। आपके भाई भी ट्रक चलाते हैं आपके साथ? हाँ, मेरा छोटा भाई चलाता है साथ में। अच्छा अच्छा। तो आप दोनों एक साथ ही रहते हैं? सामान लेके अगर दिल्ली से जाते हैं दूसरे शहरों के लिए, राज्यों के लिए, तो आप दोनों साथ रहते हैं? जी, साथ रहते हैं। अच्छा। और आपके साथ और भी कोई रहता है या आप दोनों ही रहते हैं? हम दोनों रहते हैं, एक क्लीनर रहता है। अच्छा, एक क्लीनर भी, मतलब आप हो गए टोटल लोग 3। जी, अच्छा। अपने बारे में कुछ और बताइए, अपने जो 5 साल का आपका अनुभव रहा है ट्रक चलाने का, उसके बारे में बताइए। हमारे श्रोता सुन रहे हैं इस वक्त आपको। मैं हमेशा गाड़ी को अपने साइड पर ले चलता हूँ। हाँ। स्पीड भी ज्यादा नहीं रखता हूँ। कितनी स्पीड रहती है आपकी ट्रक की? 40-50 से ज्यादा नहीं। अच्छा। नहीं, दिन में 40-50 रहती है या रात में, या थोड़ा दिन और रात का कुछ फर्क रहता है स्पीड में? हाँ, स्पीड में फर्क रहता है। दिन में 30-40, अच्छा रात में 50-60। अच्छा। रात में 50-60। और सबसे बड़ी अच्छी बात है, प्रभु की दया है, आज तक मेरा कोई चालान नहीं कटा है। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जी जी। सुरेंद्र जी, म्यूजिक सुनते हैं, संगीत सुनते हैं आप? जरूर सुनते हैं, तभी तो लगाए हुए हैं। संगीत सुनना पसंद है आपको? ये मोबाइल भी है, एफएम भी लगा हुआ है। हाँ। अब आपके मोबाइल में है हमारा न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप जो है, वो आपके मोबाइल में ही आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, और कभी भी कहीं भी ऑल इंडिया रेडियो का कोई भी चैनल अगर आपको सुनना हो तो आप सुन सकते हैं। हाँ, सुनते हैं जी। जी। किस तरह का संगीत पसंद है आपको? ज्यादातर पुराने। पुराने गीत? क्यों, जी। कुछ खास वजह, आजकल के गीत पसंद नहीं है आपको? आजकल के गीत को समझ में नहीं आता है, जी। सुनते हैं, इसके बाद फिर भूल जाते हैं। अच्छा अच्छा। और पुराने गीत यादगार हैं? ओ हो, लगता है सुरेंद्र जी से हमारा संपर्क टूट गया है। चलिए, कोई बात नहीं। फिलहाल के लिए मैं अब आपको एक गीत सुनवाती हूँ, आप भी इसका आनंद उठाइए। किसी से कभी न कभी कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। किसी न किसी से कभी न कभी कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा।
एक हंसी चेहरे हैं। किस किस को मैं देखूं, किसको इनमें अपना समझूं, संग में अपने ले लूं। कोई रंगीली छैल छबीली, कोई रंगीली रसीली छैल छबीली, आज मेरी जिंदगी में आके रहेगी। किसी न किसी से कभी न कभी, कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। ओ, किसी न किसी से कभी न कभी, कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। ढूंढ रहा हूँ मैं वो दुनिया, प्यार जिसे कहते हैं। ढूंढ रहा हूँ मैं वो दुनिया, प्यार जिसे कहते हैं। कौन वो किस्मत वाले हैं जो लोग वहाँ रहते हैं। मुझको मेरे दिल लेके वहीं चल, मुझको मेरे दिल लेके वहीं चल। आए जहाँ हाथ कोई रेशमिया चल, किसी न किसी से कभी न कभी, कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। किसी न किसी से कभी न कभी, कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। ऐसी नाजुक हो वो जिसका शबनम मुँह धोती हो, चांद भी सदके होता हो जब रात को वो सोती हो। आँख शराबी गाल गुलाबी, आँख शराबी शराबी गाल गुलाबी, प्यार से सवार दे जो जिंदगी मेरी। किसी न किसी से कभी न कभी, कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। किसी न किसी से कभी न कभी, कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। जी हाँ, जिंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी से दिल लग ही जाता है। चलिए आइए देखते हैं हमारे कौन से दूसरे कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो जी। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप? जी नमस्कार मैडम, मैं नारायण दत्त बोल रहा हूँ। नारायण दत्त, कहाँ से बोल रहे हैं नारायण जी? जी गांव है वैसे, लेकिन मेरा मथुरा डिस्ट्रिक्ट में आता है। अच्छा, मथुरा से हैं आप? जी जी। और क्या करते हैं आप? जी गाड़ी चलाता हूँ मैं। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? ये कैंट्रा गाड़ी है जी। कैंट्रा गाड़ी। जी। तो क्या लोड करते हैं इसमें, क्या लेकर जाते हैं, कहाँ लेकर जाते हैं? ये गाड़ी जी जयपुर से फरीदाबाद चलती है। अच्छा, जी। क्या इसमें रहता है, सामान क्या लेकर जाते हैं? मैं इसमें ये कास्टिंग का सामान ज्यादातर जाता है। अच्छा, उसमें क्या होता है? ये जो गाड़ियों की क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट होती हैं, जी जी छोटी से लेके बड़ी गाड़ी तक, जेसीबी वगैरह जो भी है जी उनकी क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट जाते हैं। जी। वो फिर फरीदाबाद में उनका फिनिशिंग होती है, वो उसके बाद फिर कंपनी जाती है। जी जी। कितना टाइम हो गया है नारायण जी आपको ये गाड़ी चलाते हुए? गाड़ी चलाते हुए लगभग 10 साल हो गए मैडम। 10 साल। जी। उससे पहले आप क्या करते थे? उससे पहले अपनी पढ़ाई की। अच्छा अच्छा, उससे पहले पढ़ाई अपना पढ़ रहे थे आप?
जी नारायण जी, वाहन चलाते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? देखिए, ड्राइविंग जो है ना, बहुत जी संवेदनशील काम माना जाता है, बहुत सतर्कता से भरा काम, कि आप बहुत आपको सतर्क रहना पड़ता है, आपके आंख कान खुले रहने चाहिए, ऐसा कहा जाता है। आपका दिमाग, आपकी आंखें, आपके कान सब अलर्ट मोड पे होने चाहिए। आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल मानते हैं। तो वाहन चलाते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? एक तो जी स्पीड अपनी जो भी है अपनी कंट्रोल होनी चाहिए। जी। जो अगर गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई तो आप खुद मरेंगे या फिर दूसरों को ले मरेंगे। हाँ जी। तो मेन चीज होता है कि स्पीड अपनी कंट्रोल चलो, 40-45 जो भी अपने कंट्रोल कर सको। हम्म। और ये जो अपने साइड ग्लास होते हैं, जी। मिरर, हाँ हाँ हाँ। इनको बार बार देखते रहना चाहिए कि भाई कोई पीछे से वाहन तो नहीं आ रहा है। हाँ, रियर व्यू मिरर जिसे कहते जी हैं। जी जी जी। जी। हाँ, हाँ हाँ। उसमें देखते रहना चाहिए बार बार कि कोई पीछे से आ तो नहीं रहा है। जी। अगर अगर कभी आपको कोई ओवरटेक कभी होता ही होगा, करते होंगे, तो उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं? अगर हमसे कोई ओवरटेक लग रहा है तो उसको अपना इंडिकेटर दे देते हैं और निकल जाते हैं, या हाथ दे देते हैं भाई जा। जी जी। अगर खुद लेते हैं किसी को, मान के चलो रात में हम्म साइड ले रहे हैं, किसी से ओवरटेक कर रहे हैं, तो अपना डिपर देंगे, हॉर्न भी बजाएंगे। हम्म। ऐसे अपना ध्यान रखना पड़ता है। जी। आप दिन में गाड़ी चलाते हैं कि दिन रात दोनों में चलाते हैं, क्या दिन समय दिन रहता रात है? दिन रात दोनों में ही चलती है मैडम। अच्छा, आपके साथ और कितने लोग होते हैं? अकेले ही बंदे हैं। आप अकेले ही रहते हैं? क्लीनर वगैरह कोई, या कोई सहायक? कुछ नहीं जी, अकेले ही चलते हैं। अच्छा अच्छा। तो कितना सफर तय करते हैं? कुछ आपने घंटे बांध रखे होंगे, कुछ लिमिट बांध रखी होगी कि मैं इतनी देर गाड़ी चलाऊंगा, उसके बाद मैं कुछ देर के लिए रेस्ट करूंगा, विश्राम करूंगा, कहीं गाड़ी साइड में लगाकर, ऐसा कुछ है, या आप निरंतर चलते जाते हैं? मैडम ये तो क्या है, ये लॉन्ग छोटा रूट पड़ गया है। 300 के लगभग किलोमीटर है अपना जयपुर से फरीदाबाद। हम्म। तो ये तो क्या है 6 घंटे का वैसे रास्ता है, तो क्या इसमें रेस्ट करेंगे, क्या क्या करेंगे। अच्छा। तो तो आप क्या दोपहर में चलते हैं फरीदाबाद से मथुरा, या मथुरा से फरीदाबाद, या रात में ज्यादातर चलते हैं? ये अपना रात में ज्यादा चलती है मैडम। अब शाम को गाड़ी निकलती है फरीदाबाद से, हम्म। तो रात में अपना सुबह 8-9 बजे तक गाड़ी अपना जयपुर ऑफिस पहुंच जाती है, फिर उसके बाद खाली कर देते हैं। अच्छा। फिर आप दिन में लोड करेंगे, फिर शाम को चलेंगे, तो अपना सफर दिन रात का दोनों को हो जाता है। हम्म। क्योंकि दिन में गाड़ी खाली करना, फिर लोड करना, हम्म। फिर शाम को निकलते हैं, तो रात को 2-3 घंटे का टाइम रहता है, उसमें अपना आराम कर लेते हैं। अच्छा। आप 10 साल से गाड़ी चला रहे हैं, आपने बताया। जी बहुत सारे अनुभव रहे होंगे, बहुत सारी कुछ ऐसी बातें हुई होंगी कभी ना कभी, जो हमेशा याद रह जाएंगी आपको। कुछ बहुत साझा करना चाहेंगे हमारे साथ? बहुत बहुत ऐसी बातें जी। पहले कुछ अच्छे अपने। अनुभव आपके साथ हुए होंगे, या कुछ ऐसे अनुभव जो आपको हमेशा याद रहेंगे, तो आप हमारे साथ साझा कीजिए, हमें बताइए। अच्छे अनुभव तो पहले बॉम्बे चले थे, 1 साल परमानेंट बॉम्बे चला था। अच्छा। तो मथुरा टू बॉम्बे? नहीं, नोएडा से बॉम्बे, जो अच्छा। एलजी कंपनी है नोएडा में, हाँ हाँ। उससे फ्रिज वॉशिंग मशीन ये सब जाते थे। हम्म। तो बॉम्बे चले थे मैडम, एक साल। तो इधर से जाते तो 4 दिन 3 दिन जो भी टाइम लगता है, लेकिन उधर से आने में हम 36 घंटे में गाड़ी रिटर्न कर देते। अच्छा। जी। तो बॉम्बे आपको अच्छा लगा? आपका अनुभव क्या रहा इसमें? बॉम्बे अच्छा रहा है। वहाँ तापमान बिल्कुल लेवल रहता है, बराबर कोई सा भी मौसम हो, लेकिन तापमान वही रहेगा वहाँ। ना ज्यादा गर्मी, ना ज्यादा नहीं। सर्दी? हाँ जी हाँ तो जी। आपको बेसिकली क्या मुंबई का मौसम पसंद आया? मैं आपका अनुभव जानना चाह रही थी कि कभी कोई ऐसा अनुभव हुआ होगा जो जिसे आप ताउम्र, जिंदगी भर आप उसे याद रखेंगे। कुछ ऐसा कोई अच्छा अनुभव रहा हो आपका, जो आप हमारे साथ बांटना चाहें, आज शेयर करना चाहें? जी, बॉम्बे का तो मौसम ही ठीक है, हम्म। ज्यादातर लेवल ही रहता है। जी। और शाम को 9-10 रात को, यानी 9-10 बजे बरसात डेली होना ही होना है वहाँ। अच्छा। जी डेली? जी।
अच्छा। कई कई जगह ऐसी हैं जहाँ डेली का बरसात होना है। हम्म। और उसके बाद में फिर इधर चले थे जम्मू की तरफ, हम्म। तो जम्मू में भी अच्छा अनुभव रहा हमें। अच्छा, तो जम्मू भी जा चुके हैं आप? जी, जम्मू भी जा चुका हूँ। अच्छा, मुंबई, जम्मू और कहाँ? ये अपना चेन्नई तक हो गया है मैडम। अच्छा, चेन्नई तक। वहाँ के हैदराबाद। मौसम के बारे में बताइए कुछ, चेन्नई की। चेन्नई के उधर तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। जी बिल्कुल, हाँ। और खाने को तो कुछ मिलता नहीं है, वही मच्छी चावल मिलते हैं। हम्म। और नहीं, हम शुद्धता। सांबर डोसा, इडली डोसा बड़ा हाँ जी सब जी। मिलता है, ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छा होता है दक्षिण भारतीय खाना, लाइट होता है, हल्का रहता है। नहीं मैडम, वो ठीक है, लेकिन हम्म। अपने उनसे पेट नहीं भरता ना। अच्छा अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों? अनाज से आपको लगता है कि आपको अनाज खाकर ही ताकत मिलेगी, उसी से पेट जी जी। भरेगा? हाँ। क्योंकि हाँ हाँ हम्म। हाँ, क्योंकि हम तो बिल्कुल देसी किसान के बेटे हैं। अच्छा। जी। तो पहले अनाज ही चाहिए, उसके बाद कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा, तो अभी आप क्या गाड़ी चला रहे हैं या क्या आप घर पर हैं? नहीं, गाड़ी पे ही है, साइड में खड़ी हुई है, बावल पहुंच गए अब बस। जी। अब जयपुर पहुंचेंगे तो जी, विविध भारती सुनते हैं आप? बिल्कुल सुनते हैं, जब भी तो लग रहे हैं। कौन कौन से प्रोग्राम सुनते हैं आप विविध भारती के? जो भी प्रोग्राम आते हैं, टाइम रहता है तो सुनते ही रहते हैं। अब कभी कभी गाड़ी चलती है तो इसमें वो नेटवर्क नहीं आते हैं, हम्म। तो नहीं पकड़ पाता है हम्म। एफएम। हम्म। जब लेकिन अभी हमारा एक ऐप आ गया है, आपको पता होगा, न्यूज ऑन AIR यार, ऐप जो है। जी 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 वो ऐप अगर आप इंस्टॉल कर लेंगे ना अपने मोबाइल में, तो जी आपको विविध भारती के, आपको ऑल इंडिया रेडियो के सारे चैनल सुनने को मिलेंगे। जी, बिल्कुल उसको और उसमें करेंगे। विविध भारती भी सुनने को मिलेगा, और आपको नेटवर्क का भी कोई इश्यू नहीं होगा। जी जी। तो वो आप ऐप जो है इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल में। जी, बिल्कुल करेंगे। जी। संगीत का शौक रखते हैं आप नारायण जी? हाँ, संगीत का शौक रखते हैं बिल्कुल। कैसे गाने पसंद हैं आपको? ये 70-80 के जो दशक के गाने आए हैं और हम्म। 90 के, वो हम्म। अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं। कोई फेवरेट आपका सिंगर, कोई पसंदीदा सिंगर हो? सिंगर की है अपने मोहम्मद रफ़ी जी हैं, जी जी। और लता जी, जी। ये सब फेवरेट ही हैं। इनके एक एक स्वर जो आता है, शब्द जी समझ में आता है। जी। जी। संगीत और वही है जो समझ में आए मैडम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। आजकल के गाने आ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कौन गा रहा है, क्या गा रहा है। जी जी। तभी कहते हैं शायद ओल्ड इज गोल्ड। बिल्कुल ओल्ड इज लेकिन गोल्ड। ऐसी बात नहीं है, आज भी बहुत सारे ऐसे गीत सुनने को मिलते हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो लगता है बहुत सालों तक याद रहेंगे। वो सारे गाने ऐसे नहीं है उसमें, आप सुनिए, कई बार बहुत अच्छे गीत भी आते हैं, जिंदगी आते से जुड़े हैं या। आते हैं, जी ये समझो कि 100% में से 10% गीत आते हैं ऐसे। जी जी। जी 90% तो समझ में नहीं आते। जी लेकिन पिछले जो गाने थे, वो ओल्ड इज गोल्ड, वो ये समझो कि 5% नहीं कोई समझ सकता, लेकिन 95% तो वो समझ में आएंगे। जी जी। जी उनका नारायण जी, जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। ये मैडम, लॉकडाउन कैसा रहा, आप ये बता दें। हाँ बताइए बताइए। लॉकडाउन में भी मैडम गाड़ी चलाई हमने। अच्छा। जो लॉकडाउन, अगर सभी लोग घर पे बैठे हुए, तो हम उस टाइम गाड़ी चला रहे थे। हम्म। तो बिल्कुल रोड खाली रहता था, जी। कोई होटल नहीं खुले हुए थे, खाना भी नहीं मिलता था। तो फिर क्या करते थे आप? गाड़ी अगर आप चलाते थे और आप जैसे बता रहे हैं कि होटल भी नहीं खुले होते थे, तो खाना कहाँ से खाते थे, क्या करते थे आप? ये जब लॉकडाउन उस टाइम लगा था, तो मैडम पहले हम उस टाइम भी जम्मू में फंस गए थे लॉकडाउन में। जी। वो तो मेरा छोटा भाई था, वो कह रहा भैया मेरे को भी घुमा लाओ जम्मू। मैंने कहा चल भाई। हम्म। तो ये होली के जस्ट बाद तो लगा ही था ये। हम्म। तो उसके ये हुआ कि भाई एक दिन का लॉकडाउन लगेगा, चल देखेंगे, एक दिन का तो बजा ही लेंगे जैसे बजेगा। हम्म। अब ऐसा पता नहीं था कि ज्यादा टाइम लगेगा इसमें। जी। उसमें हम बॉम्बे जम्मू में फंस गए। हम्म। तो ऐसे तैसे करके हम अपनी गाड़ी का परमिशन बना, हम्म।
परमिशन बन के जब उधर से बिसलरी की बोतल लोड करके लाए गाजियाबाद की, अच्छा जब जाके अपने घर पहुंचे मैडम। अच्छा। तो खाना कैसे आप खाते थे? क्या घर से लेकर चलते थे? कुछ नहीं, ऐसा घर भोजन तो जो अब लंबे सफर में आपका साथ दे सके, खराब ना हो, या क्या उस करते थे? उस टाइम टेबल से जो दुकानें खुलती हाँ। मिल जाती, तो उनसे हम 1-2 किलो बने हुए चना लिए थे, जी जी। और 1-2 किलो नमकीन, बिस्किट ऐसे हम्म। लेके गाड़ी में रख लिए। उनसे अपना खाना खाना समझे या कुछ भी है, उसी से खाया और पानी पिया, पेट भर लिया। जी। उसके बाद घर में आए, घर से फिर दोबारा 10 दिन बाद फिर गए, तो उसके बाद में भी खाने पीने की ऐसी व्यवस्था रही। हम्म। लेकिन 10-15 दिन बाद फिर गया, तो उस टाइम अपना गैस चूल्हा जो भी सामान था बनाने खाने का सारा रख लिया था। जी। फिर अपना गाड़ी में बनाते खाते और अपना मस्त चलते थे। अच्छा अच्छा। जी लेकिन लॉकडाउन बहुत ज़रूरी था, जो उस वक़्त बिल्कुल दशा थी हमारी। बिल्कुल। हाँ, जो वो लगाना बहुत ज़रूरी था, और अ, उसकी वजह से ही कितना सब कुछ आज बच पाया है, कितना जी सब कुछ जो सही रहा, जी बिल्कुल है ना? पूरे विश्व में लॉकडाउन लगा, बिल्कुल, सारे विश्व में। है ना? जी तो मास्क लगाते हैं अभी भी आप? हाँ जी, अब भी किसी से मास्क अगर है ज़रूरी, और 2 हाँ, गज की दूरी, और मास्क है ज़रूरी, बिल्कुल। है ना? अब किसी से अगर बात करते हैं तो पहले मास्क लगाते जी, हैं, और बिल्कुल। जब जब किसी से बात करते हैं। एहतियात हम लोगों को बरतने पड़ेंगे अभी भी। जी बिल्कुल। ये हमारे अपने अच्छे के लिए है, ये जी हमारी अपनी भलाई के लिए है। जी। कुछ और कहना चाहेंगे आप अपने उन साथियों को जो ड्राइवर हैं, या जो इस फील्ड में आ रहे हैं, या अभी-अभी नए-नए आए हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? उन्हें कोई अ, संदेश देना चाहेंगे? उनके उनके लिए यही संदेश है कि अपना जो भी गुरु बनाए उनसे पूर्ण ज्ञान लें, जी। कि कैसे ओवरटेक करना है, कैसे किसको साइड देना है। हुँ। जो भी गाड़ी के चलाने के जो नियम होते हैं, हाँ, नियमों से चलना चाहिए, हाँ क्योंकि वो उनसे। नियम जो है वो हमारी ही भलाई के लिए बने हैं, जी बिल्कुल। है ना? जो भी नियम है सड़क पर वाहन चलाने के, जो भी नियम है, वो हमारी ही भलाई के लिए बने हैं, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो ठीक है लेकिन नारायण बहुत जी। बहुत से ड्राइवर ऐसे हैं कि उनको काफी हमसे भी ज्यादा दिन हो गए गाड़ी चलाते हुँ। चलाते, लेकिन अभी उनको कुछ भी ज्ञान नहीं है। कोई सामने जैसे कोई सिंगल रोड है, हुँ। और हम आ रहे हैं और वो भी जा रहे हैं, रात का समय है, तो बहुत से हाई बीम में गाड़ी चलाते हैं, हुँ। तो सामने वाला डिपर डाउन करता है, तो बहुत से डिपर डाउन ही नहीं करते। वो समझते नहीं कि डिपर डाउन का मतलब क्या है, हाई हुँ। बीम का मतलब क्या है। तो आप बता दीजिए आज डिपर डाउन का मतलब क्या है? आप बता दीजिए, आपको सुन रहे होंगे शायद वो लोग भी। अब जो सुन रहे होंगे वो समझ जाएंगे। जी। अब लेकिन नहीं। फिर भी अगर आपको कहीं लगता है कि कोई गलत कर रहा है, तो आप उसको साइड पर रोक कर आप उसको बता दिया कीजिए कि भाई आप इस तरीके से चलाएं, इस तरीके से करें। नहीं, ये वो आमने सामने की हो जाती है ना, हुँ। वो इधर निकल जाता है, हम इधर निकल जाते हैं फिर। अच्छा, अच्छा। ठीक है। जी जी ठीक है नारायण जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। 15-20 दिन के अंतराल के बाद आप फिर कॉल कीजिएगा, जी जी ठीक है? जी चलिए, ओके, नमस्कार। जी। हे देखा न है रे, सोचा न है रे, रख दी निशाने पे जान। कदमों में तेरे निकले मेरा दम, है बस यही अरमान। देखा न है रे, सोचा न है रे, रख दी निशाने पे जान। कदमों में तेरे निकले मेरा दम, है बस यही अरमान। अरे डोले 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 मिट जाएंगे, मर जाएंगे, काम कोई कर जाएंगे,
मर के भी चैन न मिले तो जाएंगे यारों कहाँ, मिट जाएंगे मर जाएंगे काम कोई कर जाएंगे, मर के भी चैन न मिले तो जाएंगे यारों कहाँ। अरे देखा न है रे सोचा न है रे रख दी निशाने पे जान, कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अदमा। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो। हाँ मैडम नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? हम अरुण यादव बोल रहे हैं मैडम। जी अरुण जी, कैसे हैं आप? अच्छे हैं मैडम। और बताइए क्या कर रहे हैं, कहाँ क्या गाड़ी चलाते हैं, कौन सा वाहन चलाते हैं, कहाँ से कहाँ जाते हैं? दिल्ली से मुजफ्फरनगर चलते हैं मैडम, अभी सरिया लोड करके लेके आए हैं। अच्छा जी। हाँ दिल्ली का। हम्म। तो अभी पहुंचबे किया है, बहुत परेशान हो जाते हैं आपका नंबर लगाने में। देखिए आपका नंबर लग गया ना? जी नंबर लगा मैडम, मैं लेकिन 10 मिनट बचा था, 11 मिनट हुआ ना, 1:11 पे यहाँ लगा गाड़ी, मैंने खड़ा किया। हम सोचे कि अब क्या करें, तो हम सोचे कि अभी इसका अभी टाइम बच रहा है 10 मिनट 9 मिनट, ये तब तक प्रयास कर लेते हैं। तो वही चालू करके और तब तक लगाना चालू किया तो लग तो गया मैडम। कार्यक्रम का समय है 1:20। हाँ 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 जी मैं जी रोज मैडम रोज मतलब मैं रनिंग में ही हुआ हुआ FM के चालू करके, और मैंने रोज हमारा रात का ही काम है मैडम। अच्छा, रात का ही आपका काम? हाँ रात का। अब 11 बजे दिल्ली में 92 था, तो इधर से चले तो रातों रात पहुंचे मुजफ्फरनगर। उधर से दिन भर खाली लोड किए, तो उधर से चले तो 11 बजे 92 था। तो 1-2 घंटा आते आते हमको मैंने कुल मिलाकर के आपको डेली का कार्यक्रम सुन ही लेना है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। लेकिन आप जो शिकायत कर रहे थे कि आपका कॉल नहीं लगता, लेकिन आज तो आपका कॉल लग गया। जैसे शिकायत का मतलब ऐसा है ना मैडम, या तो इसका कोई टाइम बढ़वाइए, अरे या तो टाइम नहीं बढ़वाइएगा, साफ बोलना सुखी रहना। हाँ। जैसे प्रयास मतलब ना समझे मैडम, इतना ना मैंने आज करीब करीब मैं ज्यादा दिन से तो नहीं 1 महीना से करीब लगा रहा हूँ मैडम। देखिए अरुण जी, ये कार्यक्रम रोज आता है 1:20 से 2 बजे तक, रोज आता है। वो ठीक है जी। और यही बीच में मैं तो लगाता हूँ, लेकिन लगता कहाँ है, 4 से 5 कॉलर होते होते काम खत्म हो जाता है, टाइम पूरा हो जाता है। लेकिन आज आप लकी रहे, आज आपका कॉल लग गया। जी 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 हाँ। कह रहा हूँ मैडम, एक आपसे सलाह लेना चाहता हूँ, चाहे मेरे बंधु भाई जितने सुन रहे होंगे जी, कि मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। ये संदेश मोदी जी के पास पहुँच जाना चाहिए। जो भाई लोग, हम तो मान के चलिए कि कुछ कम पढ़े लिखे, हम लोग को उतना जानकारी नहीं है। पहले मुझे आप ये बताइए कि आप गाड़ी की मेंटेनेंस के लिए क्या क्या करते हैं, जो हमारा टॉपिक है रह जाएगा नहीं तो बताइए। जी जी गाड़ी की मेंटेनेंस के लिए आप क्या करते हैं? गाड़ी का मेंटेनेंस के लिए क्या करते हैं? गाड़ी का मेंटेनेंस के लिए सुंदर से उसको साफ सफाई होना चाहिए, सुंदर से उसको टाइम पर मोबिल चेंज होना चाहिए, सुंदर से उसको मने चक्का ग्रीस मोबिल चेंज ये सब होना चाहिए, सही सलामत उसको सर्विसिंग मेंटेनेंस होना चाहिए। और क्या? नहीं, आप कैसे अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस करते हैं? हम अपनी गाड़ी के मेंटेनेंस कैसे नहीं करते हैं? आप हर हफ्ते उसको इंजन चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है उसमें, या क्या है या क्या नहीं है, ये सब देखते होंगे। बात ऐसा है मैडम ना कि मेरा इतना अनुभव हो गया ना मैडम, 28 साल हो गया मेरे को गाड़ी चलाते हुए। अरे वाह। समझ गए? तो गाड़ी जब स्टार्ट करेंगे ना तो सब हमको मालूम हो जाएगा कि वो गाड़ी क्या कह रही है। आदमी के तरह मैडम गाड़ी बोलती है जी। हाँ, लेकिन उसकी भाषा पहचानेंगे तब ना। हाँ, तब बोले कि वो कैसे। तो मान के चलिए कि मैंने गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो एयर वगैरह कम रहेगा, तो 2 मिनट 5 मिनट छोड़ेंगे ना, तो जैसे ही मैंने एयर फुल होगा तो छींकनी आवाज दे देगा।
कंप्रेसर है उसका ओवरफ्लोड होता है, तो उसी प्रकार से और नीचे उतर के अपना टाइट टप्पा ये सब जरा ध्यान देते रहना है, चलते रहना है, और क्या चीज इसमें यही है। मैडम जो मैं बोलना चाह रहा था जी, इसके लिए मेरे को थोड़ा सा समय देना होगा, और मैं बोल रहा हूँ भाई बंधु मेरी सुन रहे होंगे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग एक मोटर व्हीकल में जो काम कर रहे हैं मैडम, तो हम लोग का कोई नौकरी तो है नहीं मैडम। तो नौकरी तो है नहीं, तो ये इस पोजीशन में जो मेरा भाई बंधु कहीं जो एक्सीडेंट करके जो बेचारा किसी प्रकार से जो गुजर जाता है, तो मान के चलिए मैडम कि उनकी बच्चे बुतरू तो नालायक हो जाएंगे मैडम ना। ओहो, लगता है हमारा संपर्क अरुण जी से टूट गया है। कोई बात नहीं, वो फिर प्रयास करेंगे, तब तक हम एक गीत सुन लेते हैं। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम देखो मगर प्यार से समाप्त करने की पूजा शर्मा को दीजिए इजाजत, और आप बने रहिए विविध भारती के साथ। अब 2 बजे आप समाचार सुनेंगे, पहले अंग्रेजी में और उसके बाद हिंदी में। देखो मगर प्यार से।